प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा और अपने आने वाले कल को लेकर आज को मजबूत करने का हौसला, यह नजारा था पॉजिटिव सोच के साथ अपना हर पल कुछ पॉजिटिव करने की पॉजिटिव सोच रखने वाले मेडिकेप्स इंटरनेशनल स्कूल के पॉजिटिव विद्यार्थियों से हुई चर्चा का। राव स्थित मेडिकेप्स स्कूल के कई विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण होकर वो कर दिखाया जो कई स्टूडेंट्स का सपना ही होता है। अपनी सफलता का श्रेय मेडिकेप्स मैनेजमेंट, टीचर्स और परिवार को देने वाले इन स्टूडेंट्स ने बेबाक तरीके से अपनी सफलता की कहानी बताई। सबसे अच्छी बात यह रही कि इन सभी विद्यार्थियों ने कहा कि हमें किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं था कि हमें 90, 95 या 100% ही लाने हैं। हमने मेहनत की, खूब मस्ती की, टीचर्स और पेरेंट्स के सपोर्ट से ही आज सफलता मिल पाई है। बच्चों ने अपने आने वाले भविष्य को लेकर भी अपनी मन की बात साझा की। मेडिकेप्स मैनेजमेंट के कुशल संचालन के चलते यहाँ के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी अव्वल आ रहे हैं। प्रयास न्यूज इंदौर से आदित्य उपाध्याय की रिपोर्ट। किस तरह की तैयारी रही है आपकी? आपके क्या नाम है आपका? My name is Navyashi. थोड़ा जोर से बोलिए। My name is Navyashi. हाँ। And if I talk about my preparation, I really focused on reading my class notes and doing PYQs to boost up my marks. स्टाफ जो टीचर रहते हैं उनका किस प्रकार का आपका सपोर्ट रहा टीचर्स का? The teachers were really supportive and they really motivated us in this tough time and they were really kind to us. तो ऐसा लगा कि अपन 10th में हैं और अपने को फर्स्ट आना है या सबसे टॉप करना है, किस प्रकार की कंपटीशन खुद से थी या स्टूडेंट्स से, दूसरे स्टूडेंट्स की थी? It was all about a competition with myself. The marks that I scored in the finals, I did not really score in half yearly or any unit, but because of my hard work, I could score it in the finals. क्या नाम है आपका? Navyashi. बताइए गुड़िया, कैसे लग रहा है आपको? टॉप आए आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली हैप्पी। क्या लगता है किसको इसको क्रेडिट देंगे आप इसका? मैं इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगी। दे वर रियली सपोर्टिव। माई टीचर्स, दे वर देयर फॉर मी एवरी टाइम। Whenever I had any doubt, they were there to support me. They cleared my doubts even after the school was over. They helped me online also. Moreover, they gave me the study material that you should practice PYQs or you should do this course. This will help you such a way, and that was really good. एग्ज़ाम में सबसे डर क्या लगा? एग्ज़ाम में मुझे ऐसे सबसे ज़्यादा डर इट वॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट. Like how would I manage my time, especially in the subjects like Hindi, which is really lengthy to write about. आगे क्या प्लान है आपका 10th के बाद में? After 10th, I have taken commerce and I am going to prepare for IP MAT. And I expect myself and I visualize myself as a CEO of any future company. आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन है, अपने पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे?
I would just like to thank them for being very, very, very supportive. Even when I scored relatively less marks, they were never mad at me or they never demotivated me. They just told me to, work hard and not care about the outcome, and that's how I scored very good आप क्या marks. कहेंगे पेरेंट्स के लिए? My parents, they are really supportive. I would like to thank them that they were there at each point of my life. They were there to support me. Even when the situations were wrong, like I did not score good as I expected. So they were there. They were always in support that it's okay, we will do rechecking, and they are always supportive. आपका नाम क्या है? My name is Mitali Garg. मेरा नाम आरुष है, आरुष कपूर। क्या रहा 10th में आपका? मेरा 10th में 95% आए हैं। कितना? 95%। 95% है। किस तरह की आपने प्रिपरेशन की, किस तरह तैयारियाँ की हैं? मैंने एक्चुअली PYQs लगाए थे, सैम्पल पेपर्स एंड NCERT भी मैंने लगाया था पूरा। इस टीचर्स का क्या है आपका सपोर्ट? मैं अपने टीचर से बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेरे को, स्पेशली मैं वानी मैम को क्या बोलते हो एक वो थैंक देना चाहूँगा मेरे मार्क्स को बूस्ट करने में। कौन सा सब्जेक्ट जो था जो टफ लगा आपको, लेकिन उसमें आप सबसे बेहतरीन नंबर लेके आए? वो एक्चुअली केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री के अंदर मेरे को शुरू में तो बहुत टफ लगा था, उसके बाद में वो मुझे उसमें एक्चुअली उसमें ज़्यादा मेरे मार्क्स आए थे। टीचर्स ने बढ़िया तरीके से उसको प्रिपेयर करवाया आपको? अच्छे सपोर्ट किया था। और क्या लगा, क्या कहना चाहेंगे नेक्स्ट, क्या है आगे का प्लान आपका 11th से? मैंने अब PCM लिया और मैं JEE के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मैं कोचिंग आता हूँ से। क्या नाम है आपका? आरुष कपूर। आपका क्या रहा है परसेंट? मेरा परसेंट 96.2 है। 96.2। Yes. क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य माहेश्वरी है। किस तरह की प्रिपरेशन हुई है आपकी? सर, मेरिट इज़ बाउंड टू हार्ड वर्क दैन इट इज़ टू इंटेलिजेंस। अगर आप पहले दिन से ही मेहनत करते हो तो फिर आपको दिमाग से इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो अपना टाइम टेबल है उसको बस बांटा था कुछ सेक्टर्स में, और हर सेक्टर में मन लगा करके पढ़ाई करी थी। अगर आप हर रोज़ सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जी, मतलब मस्ती भी हुई है स्कूल के अंदर, मस्ती भी करी है, पढ़ाई भी करी है, तो बिल्कुल। क्या लगता है दोनों ज़रूरी है? यस, 10th क्लास ऐसी होती है कि दिस इज़ द लास्ट ग्रेड वेर यू कैन एंजॉय योर लाइफ। 11th ग्रेड से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो 10th क्लास में पेरेंट्स एंड टीचर्स थोड़ा बहुत कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दे दीजिए, बट यू शुड ऑल्सो एंजॉय योर लाइफ। डू नॉट लीव बिहाइंड योर हॉबीज़, डू नॉट लीव बिहाइंड योर फ्रेंड्स प्लीज़। जी, तो आप दोनों से कॉमन है, क्या पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। एक्चुअली मेरे हाफ ईयरली मैथ्स में 50 मार्क्स तक चले गए थे, और फिर उन्होंने मेरे को मतलब ऐसे मैंने उनको पूरा सपोर्ट दिया था, और फिर उन्होंने मतलब मेरे ऊपर ऐसे मेरे को डांटा नहीं था, और फिर उसके बाद मतलब उनका पूरा सपोर्ट था एक्चुअली। आप क्या कहेंगे पेरेंट्स? सर, मेरे पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। देर माई ओनली डे वंस। उन्होंने मुझे हर पल पर मेरा साथ दिया है। अगर मेरे कभी कम नंबर भी आते थे तो वो कहते थे बेटा एनालाइज करो आपके कहाँ पर मार्क्स कटे हैं। उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं है, हमेशा मेरा सपोर्ट करा है, और कभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं लगाया कि बेटा तुझे 90+ ही लाना है। क्लियर हुआ है अपना, किस तरह की तैयारी रही है आपकी? तैयारी सर कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ती है सर, और आखिरी के लास्ट 2 मंथ्स में ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है, और हार्ड वर्क तो किया ही है सर, और मेजर एरियाज में ज़्यादा फोकस किया है, तो एंड द रिजल्ट इज़। क्या नाम है आपका? अथर सिंघवी। कितना परसेंट बना? 93.6। 93 पॉइंट। मतलब 93 के लिए कितने घंटे आपने पढ़ाई करी है? कितने घंटे पढ़ी है वो आखिरी के लास्ट 2 मंथ्स में सर मैंने 6 घंटे पढ़े हैं पर डे, 4 से 6 घंटे पर डे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था सर। और जब भी पढ़ो सर कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा था, दैट्स इट। अब चूँकि 12th है, और 12th के बाद अब नई लाइफ का एक नया पार्ट शुरू हुआ है, किस तरह से इसको प्लान करा है आपने? सर आई हैव सर्च फॉर मेनी ऑप्शंस एंड आई हैव कम इन एंड दैट आई विल गो फॉर CA एंड विद बैचलर्स डिग्री ऑफ BCom। मस्ती अभी खूब हुई है, क्लासेस में मस्ती करी है, तो मस्ती और एजुकेशन, पढ़ाई को लेके क्या कहना चाहोगे? सर दे मस्ट बी बैलेंस्ड। मस्ती और एजुकेशन दोनों बैलेंस होनी चाहिए। एक्चुअली आपके पास एक समय के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी सी, मस्ती भी ज़रूरी है सर मेमोरीज के लिए। और यस सर। और कितना क्रेडिट आप अपने स्कूल टीचर्स को देना चाहेंगे, पेरेंट्स को देना चाहेंगे? वो बिकॉज ऑफ उन दोनों की वजह से सब है आज जो भी है सर, एंड मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स और टीचर्स मिले हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करा है, और मुझे इतने मार्क्स आए हैं इसकी उसकी वजह वही है। आपको क्या लगता है कितना परसेंट बना है? क्या नाम है आपका? भव्य मित्तल है। भव्य, आपको कितना परसेंट बना? 87%। 87%। किस तरह की तैयारी आपने करी है? मैंने आखिर के 1 मंथ से पढ़ाई की थी, डे के मतलब 10 घंटे दिन में एक बार। एक ही महीने पढ़ाई करी आपने? कितना परसेंट आया आपका? 87। ऐसे कैसे हो रही थी? पूरे टाइम पढ़ते तो? मैंने सबसे भी टाइम नहीं मिला। स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन में तो दिन के 3 सेशन लेने पड़ते हैं, सुबह फिर शाम को, तो टाइम नहीं मिलता स्टडी करने का।
बैडमिंटन में क्या अचीवमेंट रहा आपका? CBSE वेस्ट जोन में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, CBSE क्लस्टर में क्वार्टर फाइनलिस्ट और नेशनल्स में 4 गोल्ड मेडल्स। ओके। तो मतलब स्पोर्ट्स और एजुकेट पढ़ाई आपने दोनों कैसा बैलेंस करा? मतलब जैसे एग्ज़ाम टाइम पर मैं स्पोर्ट्स में तो टाइम कम किया था, स्टडी टाइम बढ़ाया था, बाकी पूरे साल में स्टडी में थोड़ा कम ध्यान दिया। आगे क्या प्लान है आपका? बीकॉम करेंगे और ये बैडमिंटन चलता है आगे क्या मतलब नेशनल खेलेंगे हम इंडिया की तरफ से प्लान है? प्लान वही है, अभी तो बीकॉम से डमी लेने का प्लान है कॉलेज के अंदर। पेरेंट्स और टीचर्स का क्या इसमें पार्ट? दोनों सपोर्टिव थे, मतलब पेरेंट्स को लोड नहीं दिया पढ़ाई का, बोला नहीं बार बार कि पढ़ाई कर, स्पोर्ट्स से ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब प्रेशर नहीं था कि मुझे प्रेशर नहीं था कि पढ़ाई मुझे 90% चाहिए, ऐसा कुछ नहीं? कोई प्रेशर कुछ भी नहीं था, मतलब फ्री माइंड पढ़ाई। मतलब क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स एंड टीचर्स बोथ। मैंने देखा आप सभी बच्चे कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या खास वजह है? कॉमर्स मतलब कॉमर्स अच्छा लगता है, साइंस में तो इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि IIT JEE की तरफ बहुत सारे बच्चों का रुझान रहता है, तो आपका कॉमर्स की तरफ कैसे रुझान? साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं बचपन, मतलब आई लव अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स टाइप सब्जेक्ट्स। क्या नाम है आपने? भव्य मित्र। थैंक यू। क्या नाम है आपका? इनाक्षी जैन। मीनाक्षी, आपको 12th में कितने % बने? 92%। ये 92 किस प्रकार से बने हैं, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको इधर? स्ट्रगल बहुत करना पड़ा क्योंकि देयर वर अप्स एंड डाउन्स। कभी कभी मेरा मूड ही नहीं होता था पढ़ने का कि यार बस बहुत हो गया है, कितना पढ़ूंगी मैं, इतना सारा है। स्पेशली मेरी जो स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज़, उसमें पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, आप कितना ही याद कर पाओगे। बट I want to say because of my parents and my teachers, I got the motivation. They were like with me all the time. They supported me कि यार you have the caliber, you can do it. Especially thanks to my mom because she is the one who always supported me. And in respect of teacher, Ruchi ma'am, special thanks to her too. Principal ma'am को भी मैं thank you बोलना चाहती हूँ because she gave the opportunity, equal opportunities for everyone. कभी प्रेशर लगा 12th है क्योंकि अब नया लाइफ का नया पार्ट शुरू हो रहा है इधर कॉलेज से, तो क्या प्लान करा है आगे के लिए? मैंने प्लान करा है कि अभी बेसिकली मैं कॉलेज देख रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगी CUET एंड आई हैव एग्ज़ाम्स इन जस्ट फ्यू डेज। उसके बाद आई विल डू साइकोलॉजी एंड उसमें मास्टर्स करूँगी। आई फील लाइक आजकल साइकोलॉजी इज़ अ इम्पॉर्टेंट aspect for everyone because everyone is dealing with something else. They need someone they can rely on and tell something. So I feel I am the one caliber. I have the caliber to do that and help everyone because I have the mentality कि मैं सबकी हेल्प करूँ। स्कूल में मस्तियाँ भी खूब हुई हैं, तो क्या इस पल को आप इस एंजॉय को मिस करेंगे आप स्कूली लाइफ को? ये बहुत सैड मोमेंट था मेरे लिए when I had to say goodbye to everyone, especially farewell के समय when we had the farewell in school. We had the glimpse of the memories we created in school. वो दिखाया, we all cried. We were like, oh my god, we are going to miss all these stuff, especially our friends we made, the stuff we had done, the memories we had created, the noises, the cheerings we have done to everyone. But ठीक है, we accept कि हाँ, we are growing, we are learning, but ये है we will never forget each other, we are friends and हम हमेशा साथ में रहेंगे। आपका नाम बता दो। इनाक्षी जैन। इतिहास बनाया है मेडिकल्स में, बच्चे टॉप हुए और सबसे बड़ी बात है कि उनके माइंड आज भी क्लियर, कोई लोड नहीं है, क्या कहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज प्रतीक चौहान and I am representing Medicaps International School and I was the center superintendent this year for Medicaps International School, and yes, the students have given brilliant results and all the credit goes to the management, our teachers. We all teachers work really very hard and I would like to thank Vice Chairman sir, Director ma'am, Principal ma'am for their constant support. We have received support from them all the time. All the things we need, we got them, and that is the only reason we are able to produce such good results. And it is the hard work of students too, with the teachers. The students are also very hardworking, and we have took multiple mock tests, and this is the result of those mock tests. And we have took 2 pre-boards, out of which one pre-board was taken where the paper was called from outside. It was outsourced.
स्पोर्ट्स के साथ साथ सर अपनी शिक्षा में भी आप अच्छा टॉप कर रहे हैं, तो ये संभव शायद मेडिकल में ही हो सकता है। मतलब बच्चा जो है स्पोर्ट्स में भी टॉप कर रहा है, अपने रिजल्ट्स में भी टॉप कर रहा है, क्या कारण है? Yes, actually, this is all what we plan about. First of all, we have the teachers and the sports persons to the coaches who manage the things properly, and we never put any sort of pressures on the student. Like if they are going for nationals too, we don't ask them to leave their academic sessions, and if they are doing their academics, we never disturb them because of the sports, and we never stop them from playing their sports just because of the academics. That is the main thing. बच्चों से चर्चा हुई सर, तो उनको माइंड में किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। उनका कहना था कि ना मैनेजमेंट ने हमको प्रेशर कराया कि इतने परसेंट लाना है, ना ही हमको पेरेंट्स ने कराया। Yes, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? Yes, we don't pressurize the students about their academic results and even for their sports results. We just want them to work hard and the result will automatically come out. ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन हो गया है बच्चों के लिए, तो किस तरह का आप एज अ पेरेंट्स क्या सोचते हैं? सर, मैं सोचती हूँ कि सारे बच्चों में टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट को पहचानना टीचर्स का काम होता है। तो टीचर्स ने जिस तरह से अपना वर्क किया है, बच्चों का टैलेंट पहचाना है और उनको आगे बढ़ाया है, उनके कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस ही बने रहने दिया। उनको अच्छे नंबर आते थे तो और कॉन्फिडेंस नहीं, उसको और पुश किया है कि तुम और बेहतर कर सकते हो। तो मैं मानती हूँ पेरेंट्स का जितना योगदान रहता है उतना स्कूल का और टीचर्स का रहता है। तो उनकी वजह से आज बच्चों ने इतना नाम किया है। बहुत अच्छी बात बताइए बच्चों ने कि किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था कि हमको 90% चाहिए, 100% चाहिए। किस तरह का रही है सोच? जी सर, ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा कितने घंटे पढ़ता था, पर जितना पढ़ता था दिल लगाकर और बहुत अच्छे से पढ़ता था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पूरा फोकस होना चाहिए और पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि हम कितना ही प्रेशर दे दें, इंटरेस्ट नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैनेजमेंट के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से ही बच्चों ने इतना मतलब इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, आगे बढ़े हैं। उनके सपोर्ट के बिना इतना नहीं कर पाते बच्चे। जो मतलब बड़ा सेलिब्रेशन है बच्चों के लिए, एक अचीवमेंट मिला है, कोई नई लाइफ भी स्टार्ट कर रहा है, कोई क्लास आगे बढ़ी, क्या कहना चाहेंगे मैम? सबसे पहले तो भगवान का शुक्रिया करूंगी जो उन्होंने इन बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाई और बच्चों ने बहुत मेहनत करी, साथ ही साथ उनके प्रिंसिपल ने भी बहुत मेहनत करी है और सबसे ज़्यादा तो उनके सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की। जब भी बच्चों ने उनसे सहायता मांगी और टीचर्स ने बेशक बिना सोचे समझे उनको बिल्कुल टाइम दिया। और आज मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही सब बच्चे आगे बढ़ते रहें और खूब मेहनत करें और स्कूल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ये कंपटीशन का दौर है, बच्चों में कंपटीशन के लिए प्रेशर डाला जाता है कि आप 90% लाओ, 95% लाओ, तो क्या कहना चाहिए, क्या ये उचित है या नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रेशर में आके अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो मैं मानती हूँ कि बच्चा जो अचीव कर सकता है वो भी अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे को हमेशा मानसिक तौर से बहुत ही संतुलित छोड़ देना चाहिए कि आप अचीव कर सकते हो, बस मोटिवेशन कर देना चाहिए, ना कि उनको प्रेशराइज करना चाहिए। अगर हम मोटिवेट करेंगे ना तो बच्चे जो करना चाहते हैं वो बेशक पा सकते हैं। और कभी भी जैसे मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चे स्ट्रीम वाइज होता है कि नहीं, पेरेंट्स का होता है, प्रेशर होता है कि आप ये स्ट्रीम लीजिए क्योंकि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, क्योंकि मैं भी डॉक्टर। तो नहीं, उनको जो चाहिए वही लेने दीजिए, क्योंकि अगर वो अपने मन से सब्जेक्ट्स लेते हैं तो आपको बेशक वही अचीव कर पाएंगे और उस पर मेहनत भी वो करेंगे और आप बोल सकते हैं कि आपने चूज़ करा है ना, तो अब आपको रिजल्ट ला के दें।